हमारे कस्टमर्स का बहुत योगदान है जो हम पे ट्रस्ट करते हैं राइट। और हम हमेशा इस चीज में बिलीव करते हैं कि उनका ट्रस्ट कभी ब्रेक ना हो। मुझे शुरू से हेल्दी लाइफ स्टाइल और नेचुरल चीजें बहुत ज्यादा पसंद थी राइट। और जब मैंने देखा कई पार्लर्स में केमिकल क्रीम्स यूज हो रही है या फिर वो लोग एक प्लेट में लाकर क्रीम से फेशियल कर दे रहे हैं, तो मैंने सोचा मुझे इनसे बहुत कुछ डिफरेंट करना है। जो केमिकल प्रोडक्ट्स रहते हैं ना, उनके रिजल्ट बहुत इंस्टेंट और फास्ट होते हैं, राइट। तो और वो विजिबल होते हैं इमीडिएट। तो जो क्लाइंट की एक टेंडेंसी रहती है, हम जी। क्लाइंट को गलत नहीं कह रहे कि अगर इंस्टेंट और इमीडिएट रिजल्ट नहीं आता है तो दे कैन नॉट वेट। अच्छा क्वेश्चन किया आपने, बचा लीजिए। हाँ, मतलब कई बार ऐसा होता है, आप जब कोई भी नया बिजनेस शुरू करना चाहते हो, इट्स वेरी सिंपल कि आप किसी जो ऊपर टॉप पे आप उसको फॉलो करना हाँ शुरू जी, करो। ट्रेंड वाली चीजें जैसे कि जो ट्रेंड में चल रहा है आप उसको फॉलो कर दो। जी। बट अगर आपको लीडर बनना है तो आपको एक कॉन्सेप्ट इस्टेब्लिश करना होगा और उस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आपको अपने क्लाइंट्स को डाइवर्ट करना होगा। मुझे स्मूथनिंग आती है क्योंकि मैंने इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट से IICA से डिप्लोमा लिया है जी, इसका जी। पूरा हेयर का। लेकिन मैंने उनको मना किया, समझाया कि इसके बाद हेयर ब्रेक हो जाता है, आप मत कराओ, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को करानी होती है। जी। लेकिन मैं ज्यादातर केमिकल में काम नहीं करती। सबसे ज़्यादा आप कौन सी सर्विसेज लेते हो यहाँ पे? दोनों लेती हूँ, हेयर की और स्किन की, दोनों की, और दोनों में मुझे बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है। प्रॉब्लम बस हेयर्स की थी, वो उसने सही कर दी है। पूजा में यहाँ पार्लर में आते ही मेरे हेयर सब सही हो गए। और सबसे अच्छी बड़ी बात ये है कि मेरे बाल कभी बढ़ते नहीं थे, बढ़ने शुरू हो गए। ये हेयर ऑयल है, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, इसमें मैंने बहुत सारी हर्ब्स और एसेंशियल ऑयल के साथ बनाया है और ये मस्टर्ड ऑयल के साथ बना हुआ है। ये हेयर हिना है, बालों की हिना, जिसका रेडिश टोन नहीं आती है, ब्राउन टोन आती है इसकी। आप रेगुलर भी यूज़ कर सकते हैं और ब्राइडल भी है ये। हम जब ब्राइडल पैकेज देते हैं तो हर हफ्ते में एक उपटन करवाते हैं फुल बॉडी का। वेलकम बरेली, और आज हम एक और एपिसोड के साथ हैं एडवेंट मीडिया के साथ। मेरे साथ हैं पावर कपल मिस्टर दीपेश पाठक और ऑर्गेनिक बाय पूजा की ओनर पूजा पाठक। बूंद बूंद से सागर बनता है, ये हम सब ने सुना है। काम के सिलसिले में बरेली में रहने वाले पूरे देश में घूम कर आए और वापस बरेली में आकर कुछ अपना करने की सोची। तो मैं आज जानूंगी पूजा पाठक जी की जर्नी और ये फील्ड चूज करने का रीजन। वेलकम मैम टू द शो। प्लीज से हेलो टू द ऑडियंस। हेलो, नमस्ते। आप लोग जैसे ये बताइए कि जब हम बात करें तो बॉर्न एंड ब्रॉट अप क्योंकि बरेली में ही है, फिर कुछ रोजी रोटी की जुगाड़ें और फिर कुछ काम के चर्चाएं, किस किस तरीके के शहरों में आप घूम के आए, फिर वापस बरेली में तो सेटल हुए, तो उसका कोई खास रीजन क्या और कैसे ये शुरुआत हुई थी? देखिए, अपना शहर था, लौट के तो आना ही था, जी। है ना, देर से सवेर से। और नौकरी और व्यापार, पहले फादर आर्मी में थे तो उनके साथ MES में अलग अलग जगह ट्रांसफर होते रहे। फिर हमारी जॉब फार्मा की थी, जी जी। फार्मा में हम अलग अलग जगह ट्रांसफर होते रहे। और लेकिन एक शहर में ही अगर बॉर्न एंड ब्रॉट अप हो जाओ तो शायद थोड़ा सा आपकी सोच उतनी एक्सप्लोर नहीं हो पाती है। और अलग अलग शहरों में जो आपका जो एक्सप्लोरेशन होता है, आपको नए नए चैलेंजेस आते हैं। बोलते हैं ना कि आदमी हमेशा ऑड सिचुएशंस में ही सीखता है। कंफर्ट जोन में जब वो चला जाता है तो वो सीखना, उसकी लर्निंग बंद हो जाती है। तो जो आप अलग अलग शहरों में जाते हो, आपको जो चैलेंजेस आते हैं वो आपको लर्निंग देके जाते हैं, तो वो लर्निंग शायद हमको और स्ट्रांग बनाती है। तो वही लर्निंग को लेके जब सब जगह से हो गई और जब किस्मत ने लिखा था वापस बरेली आना हुआ 2018 में, तब से हम कंटिन्यू है। और आपकी शादी को कितना, आप कैसे पूजा जी कहाँ से हैं, बिलोंग कौन से शहर से करती हैं? बरेली से। बरेली से ही कहती हैं। आपकी शादी को कितना साल हो गया था? हमारी शादी को हो गए 27 साल। 27 साल की जर्नी है। और आज पूजा जी का भी एक अपना नाम है शहर में, ऑर्गेनिक बाय पूजा एक ब्रांड बन चुका है। आपको कैसा लगता है जब आप सोचते हैं पिछले दिनों से यहाँ तक आते हुए, क्योंकि एज पूजा नाम कहती है कि मतलब शायद आपका सपोर्ट उस तरीके से नहीं मिल रहा होता तो वो इतना आगे तक नहीं आ पाती। मतलब आपने उस कहावत को थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया कि सफल औरत के पीछे एक सफल आदमी का करेक्ट, ठीक है। मेहनत इनकी है और डिवोशन डेडिकेशन इनका है। लर्निंग की जो इनकी जो नया सीखने की जो एक लर्निंग की जो एक इनके अंदर ईगरनेस है, वो मतलब अनकम्पेरेबल। मतलब अगर किसी चीज का लॉक है, उसमें पासवर्ड है, मैं भूल गया हूँ, मुझसे नहीं खुल रहा है,
तो मैं उसे क्विट कर जाऊंगा। राइट, लेकिन ये जब तक लॉक खोल नहीं जाएगा तब तक ये मान लगे रहेंगे। तो हर आदमी की अपनी अपनी स्ट्रेंथ और अपनी अपनी वीकनेसेस होती जी। है। तो इनकी स्ट्रेंथ है ये हमेशा कुछ नया सीखने की। अभी भी जो सलोन ऊपर वाले की दया से और सब कस्टमर्स के चाहने वालों की वजह से जो आज जिस तक भी पहुंचे, तो इसमें हमें हमारे कस्टमर्स का बहुत योगदान है जो हम पे ट्रस्ट करते हैं। राइट, और हम हमेशा इस चीज में बिलीव करते हैं कि उनका ट्रस्ट कभी ब्रेक ना हो। जी, और जो इनकी लर्निंग की कैपेसिटी में बता रहा था, ये इस लेवल पे पहुंचने के बाद भी मतलब यू विल सरप्राइज टू नो ये अभी भी शांत और ठहरी नहीं है। ओके। मतलब कि स्टिल कि मुझे अभी और कुछ सीखना है, ये चीज मार्केट में नहीं आई, मुझे ये सीखना है, मुझे ये सीखना है। क्योंकि जो आज इन्होंने 3 साल पहले सीखा था वो इनको अपने आप से इनको लगने लगा ये तो अब आउटडेटेड हो गया, मुझे कुछ और नया लाना है, कुछ और। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो इन्होंने बरेली में शुरू करी। हालांकि हमारे पार्लर या सलोन का साइज एरिया छोटा है, जी, जी, लेकिन जो क्वालिटी और जो इनोवेटिव थिंग्स इन्होंने बरेली में शुरू की है, राइट, वो शायद बरेली में बहुत सी चीजों में हम लोग पायनियर्स हैं। लाइक जैसे कि स्टरलाइजर मशीन है हमारे पास, और ये कौन सा थ्रेड, कोलेजन थ्रेड है। कोलेजन थ्रेड बरेली में कोई नहीं करता था, डरते थे या जो भी रीजन रहा हो, मतलब दे वर नॉट कैपेबल टू डू दिस। कोलेजन थ्रेड्स लेके आए। हेयर एक्सटेंशन बरेली में सबसे पहले हमारे यहाँ शुरू हुआ। ऐसी बहुत सी चीजें हैं। और अभी भी मैंने आपको बोला ना कि ये शांत नहीं हुई है, ये चाहती है कि मैं और क्या चीज नहीं लेके आऊँ, क्या चीज। लर्निंग प्रोसेस। तो ऑल क्रेडिट गोज टू हर, मैं तो सिर्फ बैक सपोर्ट में हूँ, ऐसा कुछ नहीं। पूजा जी आप बताइए कि जैसे अगर हम बात करें ब्यूटी इंडस्ट्री की, तो बहुत पुरानी थी, नॉर्मल थी, कॉमन सी चीज है। मतलब घर के आंगन से शुरू होते हुए हर दूसरे गली चौराहे पे शुरू। तो 2018 में हम बात करें जब आपने ये शुरू किया, तो उस समय क्योंकि ऑलरेडी या आज भी कहें तो एक इंडस्ट्री का बूम हमेशा बना रहता है, उस समय आपने रिस्क लिया ऑर्गेनिक में जाने का, कमर्शियलाइज की जगह ऑर्गेनिक स्किन केयर में जाने का। तो बेसिकली इसका अगर हम बात करें कि आपको इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली? मुझे शुरू से हेल्दी लाइफ स्टाइल और नेचुरल चीजें बहुत ज्यादा पसंद थी। राइट, और जब मैंने देखा कई पार्लर्स में केमिकल क्रीम्स यूज हो रही है या फिर वो लोग एक प्लेट में लाकर क्रीम से फेशियल कर दे रहे हैं, तो मैंने सोचा मुझे इनसे बहुत कुछ डिफरेंट करना है, मुझे इन जैसा नहीं करना है। बहुत प्योरिटी के साथ, बहुत ईमानदारी के साथ एक अच्छा काम एक अच्छे क्लाइंट को देना है मुझे। जो केमिकल प्रोडक्ट्स रहते हैं ना, उनके रिजल्ट बहुत इंस्टेंट और फास्ट होते हैं, तो और वो विजिबल होते हैं, इमीडिएट। तो जो क्लाइंट की एक टेंडेंसी रहती है, हम क्लाइंट को गलत नहीं कह रहे हैं, कि अगर इंस्टेंट और इमीडिएट रिजल्ट नहीं आता है तो दे कैन नॉट वेट। वो उनको ये नहीं लगता है कि मेरे साथ अच्छा ट्रीटमेंट हुआ या मेरे को अच्छा ट्रीटमेंट दिया गया। जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं उनके रिजल्ट इमीडिएट नहीं आते हैं, बट थोड़ी सी देर से आते हैं, लॉन्ग लास्टिंग आते हैं, एंड कंपैरेटिवली साइड इफेक्ट्स ना के बराबर होते हैं। अगर हम आज की बात करें 2018 में, तो इट वाज अ रिस्क, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि उस समय सब केमिकल बेस्ड ही चीजें हुआ करती थी। लेकिन अगर हम आज 2026 की बात करें, तो लोगों में क्या टेंडेंसी है आपको देखने को मिली कि उनकी टेंडेंसी 2018 से 2026 तक? क्योंकि वो केमिकल से बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं। किसी का हेयर फॉल है, किसी के पिगमेंटेशन है, किसी के फेशियल करने के बाद पिंपल्स आ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं स्किन को केमिकल हार्म पहुंचा रहा था। हाँ, तो वो नेचुरल की तरफ ज्यादा भाग रहे हैं। हाँ, तो ऑर्गेनिक मतलब इसीलिए शायद लोग चूज कर रहे हैं कि उनको ये चीजें नुकसान की तरफ लेके जा रही है, तो इसीलिए वो ऑर्गेनिक के ऊपर, केमिकल के ऊपर ऑर्गेनिक चूज करना चाहते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने वैशाली जी। मतलब कई बार ऐसा होता है, आप जब कोई भी नया बिजनेस शुरू करना चाहते हो, इट्स वेरी सिंपल कि आप किसी जो ऊपर टॉप पे आप उसको फॉलो करना शुरू करो। ट्रेंड वाली चीजें जो ट्रेंड में चल रहा है आप उसको फॉलो कर दो। बट अगर आपको लीडर बनना है तो आपको एक कॉन्सेप्ट इस्टेब्लिश करना होगा, और उस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आपको अपने क्लाइंट्स को डाइवर्ट करना होगा। वो थोड़ा सा तकलीफ दे होता है, थोड़ा सा स्लो होता है, लेकिन जब आपका कॉन्सेप्ट इस्टेब्लिश हो जाता है तब आपको उसकी रिजल्ट्स आने शुरू हो जाते हैं। तब आप लीडर तभी बनते हो, नहीं तो आप भी फॉलोअर हो जाते हो। आप सोचो, आज मेरे पास स्मूथनिंग आई थी और वो एक अच्छा खासा अमाउंट दे रहे थे,
लेकिन मुझे स्मूथनिंग आती है क्योंकि मैंने इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट से IICA से डिप्लोमा लिया है इसका पूरा हेयर का। लेकिन मैंने उनको मना किया, समझाया कि इसके बाद हेयर ब्रेक हो जाता है, आप मत कराओ, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को करानी होती है। लेकिन मैं ज्यादातर केमिकल में काम नहीं करती। मतलब आपकी कोशिश ये रहती है कि अगर आपको क्लाइंट सर्वाइवल मिलता है तो आपका कोशिश ये रहता है कि आप ऑर्गेनिक अर्निंग के लिए हम पेशेंट को गलत सलाह या गलत ट्रीटमेंट नहीं करते। देखिए इन्होंने भी बताया, मना भी कर दिया। जी। और चाहते तो अर्निंग के लिए मतलब वो आपकी दरवाजे पे काम करते और पैसा कमा लेते। तो हमारा उपदेश जो है, ऑब्जेक्टिव जो है, अर्निंग नहीं है। वो सेकंड और थर्ड नंबर पे आता है। फर्स्ट नंबर कस्टमर सर्विस और ट्रस्ट, जो हमने आपको शुरू में एक वर्ड बोला ना, ट्रस्ट। अगर उनका हम पे है तो हम भी उन पे ट्रस्ट करते हैं और हम वैसे ही ट्रीटमेंट करते हैं। और हमारे लिए सारे क्लाइंट एक बराबर है। आप हमारे रिश्तेदार हैं तो भी हम आपको वही ट्रीट देंगे, आप हमारे यहाँ फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो भी हम वही देंगे। पूजा जी, आपसे बात करते हैं तो आप बताइए कि आपके सेंटर पे इस समय सबसे ज्यादा लोकप्रिय सेवाएं कौन कौन सी हैं, जो आप बेसिकली सर्विसेज जो आपके पास आते हैं लोग? मेरे पास सबसे ज्यादा जो अभी रिसेंटली आ रहा है वो कोलेजन फेशियल अभी मैं दे रही हूँ, जो एक थ्रेड फेशियल है। और मैंने इसकी इंटरनेशनल लेवल पे मेरे पास इसका सर्टिफिकेट है। गोल्डी बैक्सी मैम है अहमदाबाद में, उन्होंने हमको इसकी क्लास कराई है वहां जाकर। इसकी पूरी इस फेशियल की खासियत ये है कि आपको एक महीने में या 15 दिन में अपनी स्किन पे काफी लिफ्टिंग महसूस होगी। जब आप ऑर्गेनिक का कोई भी प्रोडक्ट बना रही हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट आपके पास अवेलेबल है? मेरे पास हेयर ऑयल है, उपटन है, हेयर हिना है। और आजकल ये देखा होगा कि हाथ में मेहंदी लगाने के बाद काफी लोगों के हाथ जल जाते हैं। जी। तो हमने एक हिना भी प्रिपेयर की है जो हरी पत्तियों की है, और उसको हमने खूब छान के बनाया हुआ है, जिससे उसमें कोई गांठ नहीं पड़ेगी, लेकिन उसका कलर बहुत अच्छा आएगा। इसमें जैसे जो प्राकृतिक चीजें हैं वो कौन सी आपने यूज करी है? जैसे कि हेयर ऑयल में हमने सरसों का तेल यूज किया है। क्योंकि आप जहाँ रह रहे हो, जिस ओरिजिन में आप रह रहे हो, अगर वहाँ की चीजें आप यूज करोगे तो आपको उसका डबल बेनिफिट मिलेगा। जैसे सपोज आप नॉर्थ में रह रहे हैं तो सरसों का तेल आपको साउथ में रह रहे हैं तो आपके लिए नारियल का तेल ज्यादा बेनिफिट है। तो बेस जो है वो सरसों के तेल का है, बट उस बेस में और क्या क्या चीजें डाली? आंवला, शिकाकाई, बाल छड़, एसेंशियल ऑयल, पेप्टाइड्स, कोलेजन भी डाला है मैंने उसमें। ऑयल के हाँ, रोजमेरी एसेंशियल ऑयल हमने आपने सरसों का तेल उसमें डाला। तो मतलब ये ऑन अ पर्सनल नोट में आपसे पूछ रही हूँ कि क्या ये अवेलेबल है? आई मीन जैसे अभी एकदम से आप किसी को कहते हो कि सिर में सरसों का तेल लगाना है तो शायद लोग बैकअप करते हैं। तो आपको कैसा रिस्पॉन्स मिला जब आप बता के देते हैं, बहुत तो बताते हैं या देखते हैं इंसान चीजें, तो जब आपने उस तेल को जैसे सपोज अगर माने फर्स्ट कस्टमर को दिया तो क्या उन्होंने देखा कि अरे इसमें सरसों का तेल है, तो क्या आपके पास कॉल आई कि भाभी आपने क्या दे दिया, सरसों के तेल जैसा लग रहा है? नहीं। तो आपका क्या रिएक्शन था, या किसी ने सच में आपसे क्वेश्चन किया? मैं बताती हूँ आपको। मेरे पास एक क्लाइंट आई थी अपनी बेटी को लेके, तो वो कई दिनों से अपनी बेटी से कह रही थी कि भाई ऑयलिंग किया करो, नहीं समझ आ रहा था उसको, वो हेयर स्पा के पीछे पड़ी हुई थी। लेकिन जब वो मेरे पास आई उससे लेकर मैंने उसे समझाया, उसके बेनिफिट्स बताए, तब से लेकर आज तक वो सरसों का तेल लगा रही है। जो आपने बनाकर दिया है। तो जो क्लाइंट मुझे समझते हैं वो बात मानते हैं फिर। जैसे आप जब इन चीजों को बना रही हैं तो ठीक है, हम कहते हैं कि हम ऑर्गेनिक यूज कर रहे हैं, लेकिन आप ये सुनिश्चित कैसे करती हैं कि जो प्रोडक्ट आप बना रही हैं, जिन चीजों को आपने लिया है, आपने वो घर में उगने वाले या बाजार से मंगाने वाले उसको इंश्योरिटी कैसे देते हैं कि ये सेफ है, ये ऑर्गेनिक है, किसी को नुकसान नहीं करेगा? उसके आपके पास पैरामीटर्स को नापने के क्या तरीके हैं? उसको पहले तो हम लोग बहुत अच्छे ब्रांड्स के साथ उसको घर में लेकर आते हैं, फिर उसकी टेस्टिंग करते हैं। उसकी टेस्टिंग करने के बाद हम उसको प्रिपेयर करते हैं, बनाते हैं उस ऑयल को या हेयर पैक जो भी हमने बनाया। फिर उसके बाद हम उसका पैच टेस्ट करते हैं, कोई रिएक्शन तो नहीं है इससे, फिर हम उसको अवेलेबल करते हैं। तो मतलब यहाँ पे मिलने वाले प्रोडक्ट्स जो हैं वो डायरेक्ट आप तक नहीं पहुँचते हैं, उसके प्रॉपर पैच टेस्ट भी होते हैं, जिससे कि अगर कोई रिएक्शन या कोई इरिटेशन इससे आ रहा है तो वो आपके लेवल तक ही सॉल्व हो। सबसे पहले मैं अपने ऊपर यूज करती हूँ। ओके।
ये अच्छी बात लगी कि आप खुद यूज करती है। अगर हम पर्सनली बात करें पूजा जी, तो जैसे सपोज अगर 10 में से 7 लोग आपके पास आज की तारीख में हेयर और स्किन से रिलेटेड किस समस्याओं के लिए ज्यादा आते हैं? मेरे पास हेयर और स्किन दोनों से रिलेटेड आते हैं। सपोज हेयर फॉल बहुत चल रहा है, मेरे पास जब आते हैं कि हेयर फॉल हो रहा है जी, तो मैं सबसे पहले उनसे कहती हूँ कि पहले टेस्टिंग कराओ। अच्छा। डायग्नोस बनता है ना पहले। जब आप टेस्ट कराओगे आपको अपना इंटरनल पता चलेगा कि हमारे अंदर चल क्या रहा है। अच्छा, ओके, है ना, तो हेयर फॉल का कारण है क्या। जी, मतलब वो टेस्टिंग आप कहना चाह रही है मेडिकल टेस्ट? मेडिकल टेस्ट। अच्छा, ओके, पैथोलॉजी ब्लड टेस्ट। पैथोलॉजी पे जाके। हाँ, फिर कई बार हमें- क्या होता है कि हेयर फॉल का रीजन सिर्फ आयरन डेफिशिएंसी होती है, हाँ जी, हाँ, और हम ऊपर से दुनिया भर की चीजें लगाए जा रहे हैं। ओके, और जैसी आयरन डेफिशिएंसी को आपने मीटअप किया और एवरीथिंग गेट्स नॉर्मल। ओके, ओके, मतलब ये मैंने आपको एग्जांपल दिया जी जी जी, कि हम ऊपर से लोकल एप्लीकेशन में दुनिया भर की चीजें लगा रहे हैं और इंटरनली। अच्छा, तो पहले आप मतलब सबसे लोगों का मेडिकल टेस्ट हाँ, कराते हैं? मेडिकल हाँ। पैथोलॉजी। मतलब तो मतलब सिर्फ आपने हाँ। वही कहा कि पैसा कमाना पहला टाइम मकसद नहीं है, हाँ। पहले गेटिंग रेड ऑफ द तो उनकी ब्लड रिपोर्ट देखने के बाद वो ये और मैं मिलकर देख लेते हैं, ब्लड रिपोर्ट को देख के जितना समझ में आता है जो जिन जिन वजहों से आयरन डेफिशिएंसी होती है ना, हम कोलेस्ट्रॉल और उसमें नहीं जाते हैं, अच्छा, ओके, लेकिन जिन वजहों से वो आयरन डेफिशिएंसी है, जिस वजह से भी हेयर फॉल हो रहा है, अगर वो रीजन है तो उनका ट्रीटमेंट किया जाता है, वो बता तो दिया जाता है, वो डॉक्टर अपने करते पास हैं। डॉक्टर से जाके वो समझ लेते हैं। ओके। अगर कोई ऐसी चीज है जो हमारे द्वारा हो सकती है तो हम कर देते स्किन की जब हम बात करें तो स्किन की अगर हम बात करें तो हम पहले एनालाइजर में स्किन को चेक करते हैं। सपोज कई बार पिगमेंटेशन इंटरनल चल रही है और हम ऊपर क्रीम लगाकर उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो फिर वो इतना इफेक्टिव नहीं रहेगा। नहीं रहेगा। हाँ। तो बेसिकली पिगमेंटेशन से रिलेटेड आते हैं। पिगमेंटेशन और ये एंटी एजिंग। अच्छा, ओके, हैं। तो एंटी एजिंग में तो मैं कोलेजन देती हूँ, कोलेजन के रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं बाकी। एंटी एजिंग तो- तो आजकल एक्चुअली पोल्यूशन है, स्ट्रेस है, हाँ हाँ, लोगों का उस वजह स्ट्रेस से, लेवल भी हाँ। बहुत बढ़ गया है चीजों से रिलेटेड। बाकी अपना हेल्दी लाइफ स्टाइल रखे, खाने में अच्छा ले तो अपने आप काफी चीजें कम हो जाती जो है। आपने भी एक बहुत अच्छी बात बोली, जो स्ट्रेस है ना, हम्म, आजकल आप अखबार पढ़े, न्यूज चैनल देखें, कहीं भी देखें, एक हार्मोन की बहुत बाहर जगह बात हो रही है, कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल, हाँ जी, तो कॉर्टिसोल जो है इट्स ए वेरी डेंजरस हार्मोन। ओके, और कॉर्टिसोल जो है वो जितना ज्यादा आपका स्क्रीन टाइमिंग रहेगा, लाइक मोबाइल स्क्रीन टाइमिंग, टीवी स्क्रीन टाइमिंग, और आपकी लाइफ स्टाइल, आप बैठे रह रहे हैं, जी जी, आपका कॉर्टिसोल लेवल हाई हो रहा है। ओके, And cortisol is responsible for stress, anxiety, aging, and many others. अगर हम बात करें इन चीजों की कि ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को यूज करना है और ये सब चीज करना है, इनके लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स क्या हैं? ये ज्यादा हेल्दी करते हैं। जैसे सपोज आपने हेयर ऑयल लगाना शुरू किया, जी, आपने अभी तक हेयर स्पा कराया और आपने सोचा कि आपने उसके बाद ये देखा कि आपके बाल तुरंत सॉफ्ट हो गए, जी जी, ठीक है, लेकिन आपने जब हेयर ऑयलिंग की या आपने नेचुरल पैक लगाया तो आपको एक आध बार ऐसा नहीं लगेगा कि जितना अच्छा रिस्पॉन्स हेयर स्पा से आया था उतना अच्छा ऑयलिंग से नहीं आया। लेकिन आप डे बाय डे आप जब देखोगे कि आप ऑयलिंग कर रहे हो या हेयर पैक लगा रहे हो या कोई मास्क लगा रहे हो अपने हेयर में, तो धीरे धीरे आपको इतना अच्छा रिजल्ट आ जाएगा। मैं आपको भी, मेरे स्टाफ नहीं है एक, उनको दिखाऊंगी, तो उनके बाल बहुत सॉफ्ट हो गए। जो पहले बहुत ड्राई हुआ करते थे या फ्रीजीनेस हुआ करती थी, अब वो रेगुलर बेसिस पे हेयर ऑयल लगाते हैं और हेयर पैक लगाते हैं, जिसकी वजह से अब लॉन्ग टर्म रिजल्ट ये है कि बालों में अपने आप शाइनिंग दिखती है। ओके। ये जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट आप दे रहे हो हाँ या जो ट्रीटमेंट आप दे रहे हो ऑर्गेनिक में, क्या ये मतलब हर तरीके की स्किन और हेयर के लिए पॉसिबल है या कुछ पर्टिकुलर आपको मिलते हैं जिसकी वजह से आपको लगता है कि इनके लिए तो ठीक है हाँ, पर इनके लिए ठीक नहीं है, ऐसा कुछ है? नहीं ऐसा नहीं है। हम जब भी कोई भी प्रोडक्ट अपना यूज करते किसी के भी ऊपर तो पहले पैच टेस्ट जरूर करते, जैसा मैंने आपको पहले बताया था। अगर सूट कर जाता है वो तो हम करते हैं, अगर नहीं करता है, मान लो कोई रिएक्शन, कोई रेडनेस, किसी क्लाइंट की सेंसिटिव स्किन होती है कि फर्स्ट टाइम वो एक्सेप्ट नहीं कर पाता है उन चीजों को, तो हम उसको वहीं रोक कर कोई दूसरा ट्रीटमेंट देते हैं। मतलब मॉडिफिकेशंस एज पर द रिक्वायरमेंट। हाँ, लेकिन अगर सपोज किसी की सेंसिटिव स्किन है तो हमने यूज किया था लेकिन
अगर किसी फ्रूट से रिएक्शन हो सकता है, आप इसके लिए भी बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए। कि आपने देखा होगा अभी हर एक कोई फ्रूट फेशियल कर रहा है, हाँ जी, है ना, लेकिन फ्रूट फेशियल स्किन को देख के, स्किन की नॉलेज की इस स्किन पे कौन सा प्रोडक्ट जा सकता है तब आप करो, ऐसे नहीं। ऑर्गेनिक ब्यूटी केयर मतलब एक तरीके से सबके लिए नहीं है। और जो केमिकल वाला आता है, केमिकल ना भी कहें, उसे नॉर्मल ट्रेंडिंग वाली बात करें हम, तो वो कहीं ना कहीं पैसों में देखा जाए तो अंतर होता है। जैसे भाई फेशियल मुझे 500 का भी मिल रहा है, हाँ। और मैं आपके पास आ रही हूँ और ऑर्गेनिक करवा रही हूँ, तो शायद वो 800 का है, 1000 का है, 1500 का है। तो ये तो मिसकंसेप्शन है लोगों हाँ, और सोसाइटी बताइए कि इसके पीछे क्या, जो ये भ्रांतियां, कौन सी भ्रांतियां पहले तो आपको फेस करने को मिलती है? मेरे जो फेशियल का रिजल्ट आता है वो 1 हफ्ते बाद आता है। ओके, ऐसा इसलिए कि जैसे कई जगह लोग ब्लीच यूज करते हैं जी, तो ब्लीच के बाद तुरंत रिजल्ट आ जाता है, चेहरा चमकने लगता है, राइट। लेकिन 8 से 10 दिन में आप देखोगे कि ये पोर्शन और ये ड्राई होकर ब्लैक हो जाता है, ओके, है ना। 8-10 दिन बाद ही वो सब डलनेस आ जाती है फेस पे। लेकिन मेरे फेशियल के बाद ग्लो 10 दिन बाद आता है, लेकिन वो कंटिन्यूअस 2.5-3 महीने बना रहता है। ओके। तो जैसे जब लोग आपके पास आए तो वो मतलब जैसे ऑर्गेनिक सुन के जब आपके पास आए तो उनके मन में किस तरह की गलत धारणा थी या गलत फहमियां थी? गलत फहमियां ये थी कि फ्रूट फेशियल से कुछ होगा तो नहीं, क्योंकि अभी तक केमिकल कराते चले आ रहे हैं। ऐसा रहता है कि ऑर्गेनिक ट्रीटमेंट है वो बच्चों के लिए, यंगस्टर्स के लिए नॉट सुटेबल है। ये एक भ्रांति सबसे है ज्यादा आ जाते हैं। हाँ। कि बच्चे जो अभी यंग एज है, आप इनको क्यों ऑर्गेनिक दे रही हैं? ऑर्गेनिक तो ओल्ड एज लोगों के लिए होता है। ओके, हाँ, ये पॉइंट है कि लोग यही सोचेंगे कि भाई हमारा टाइम है कि हम ऑलरेडी बहुत सारा केमिकल। ऑर्गेनिक तो 45 प्लस 50 प्लस वालों की होता है। आप 25 साल की बच्ची को क्यों आप ऑर्गेनिक? मैंने अभी 8 साल की बच्ची के ऑर्गेनिक हेयर स्पा किया है और उसने बहुत खुश होकर कराया। ओके, ऑयलिंग पैक सब लगा के अच्छे से और बड़े मजे से कर रही थी। और जो अभी इन्होंने एक बात कही ना कि ऑर्गेनिक के बाद 7वें-8वें दिन से रिजल्ट्स आना शुरू होते हैं, जो 2.5-3 महीने तक रहते हैं। और जो इनऑर्गेनिक होता है, जैसे ब्लीच बताया, जी, उसके 7वें-8वें दिन से साइड इफेक्ट आने शुरू हो जाते हैं, जो कि काफी टाइम तक रहते हैं। आप अपने जो कस्टमर्स हैं या जो व्यूअर्स हैं उनको ऐसा कौन सा डेली स्किन केयर रूटीन रेकमेंड करेंगी एक ग्लोइंग हेल्दी स्किन के? सबसे पहले तो मैं उनको बोलूंगी कि जितना ज्यादा से ज्यादा पानी पी सकते हैं वो पिए, क्योंकि पानी भी हाइड्रेशन अच्छा करता है हमारी स्किन के लिए। और दूसरी, सनस्क्रीन जरूर लगाएं। सनस्क्रीन चाहे वो घर में हो या बाहर हो, सनस्क्रीन की डबल एप्लीकेशन जरूर करें, जिससे हमारी एपिडर्मिस लेयर जो कि हमारी प्रोटेक्टिव लेयर है वो सेफ रहे। एक जैसे आपसे बात करते वक्त ही मुझे इस चीज का एहसास हुआ कि जनरल एक मिसकंसेप्शन है, अरे मैं तो बाहर जा ही नहीं रही हूँ, हाँ, तो मुझे क्या जरूरत है सनस्क्रीन की, ये जनरल टेंडेंसी है। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगी? अगर आप घर में भी रह रहे हो और वो धूप की रेज आपके घर में रोशनी से भी जो आ रही है, उस वजह से भी स्किन में हार्म होता है। मतलब स्किन के रूटीन में हमारी सनस्क्रीन शामिल होना जरूरी है। शामिल होना जरूरी है। उसमें ऐसा नहीं कर सकते कि अगर हम घर से बिल्कुल बाहर नहीं निकले या आज बारिश हो रही है तो नहीं लगाना। हाँ, नहीं लगाना ही है, लगाना ही। हाँ, चाहे आप घर के अंदर हैं चाहे आप घर के बाहर हैं, सनस्क्रीन आपको लगानी है। ओके, पूजा पाठक के टॉप टिप्स में कौन से शामिल होंगी अपने हेयर को स्ट्रॉन्गली मेंटेन करने के लिए? हेयर ऑयलिंग, आपको हफ्ते में 3 बार हेयर ऑयलिंग खूब अच्छे से करनी है मसाज के साथ। मसाज मैसेज क्या होता है? एक्चुअल मसाज ये होता है कि आपके पॉइंट्स अच्छे से दबने चाहिए, जिससे वहाँ ब्लड सर्कुलेशन हो, और ब्लड सर्कुलेशन जब होता है तो हमारे कहीं ना कहीं वो हेयर फॉल में भी सुधार करता है। जैसे आपने बचपन में देखा होगा, आपकी मम्मी अगर मसाज करती है तो उसके बाद जितने भी पुराने लोग हैं जो हेयर ऑयल लगाते चले आ रहे हैं, तो उनके बालों की क्वालिटी और आजकल के यंग जनरेशन जो कि ऑयल नहीं लगा रहे हैं, और जैसे कि कई बार क्या देते हैं, हमसे मना किया गया है कि हेयर ऑयल नहीं लगाना है, तो मैंने इंटरनेशनल लेवल पे भी ये पढ़ा है कि अगर किसी के सिर में डैंड्रफ है तो आप 1 घंटे की हेयर ऑयलिंग करिए, अगर नहीं है तो आप 2 से 3 घंटा आप लगा सकते हो, लेकिन हेयर ऑयलिंग जरूर करिए। और दूसरी, अगर आपके सिर में डैंड्रफ है, कई लोग क्या करते हैं, क्लेरिफाइंग शैम्पू से पूरे सिर को वॉश कर लेते हैं। क्लेरिफाइंग शैम्पू का पीएच हमेशा हाई होता है, जिस वजह से स्कैल्प से तो डैंड्रफ हट जाती है,
लेकिन जो लेंथ में है वो ड्राई हो जाता है। ओके। तो स्कैल्प को आप क्लेरिफाइंग से वॉश करिए और लेंथ को हमेशा जेंटल क्लींजर से वॉश करिए, जिससे आपका हेयर भी सॉफ्ट रहेगा और आपके स्कैल्प से डैंड्रफ भी हट जाएगी। ओके। अच्छा, 2 तरीके के शैम्पू तो आपको थोड़ा सा उसमें हाँ। ध्यान रखना है। हाँ जो आजकल के प्रोडक्ट हम मार्केट में देख रहे हैं, ट्रेंडिंग में जो प्रोडक्ट, उनमें कोई हार्मफुल इंग्रेडिएंट ऐसा जो कि नुकसानदायक होता है? नुकसानदायक नहीं है। जो आजकल ये सीरम्स आ रहे हैं, सैलिसिलिक एसिड, नियासिनामाइड, लेकिन आजकल लोग पढ़ के मंगा ले रहे हैं जी उसकी बिना किसी नॉलेज के। जी। जब तक आप उसकी डीप नॉलेज करके नहीं लगाओगे उसका इफेक्ट नहीं आएगा। और एक आपका हेयर कलर हो गया, जो हेयर कलर में अमोनिया और पीपीडी आ रहा है, जिस वजह से हेयर को, स्कैल्प को इचिंग या एलर्जिक रिएक्शन हो रहा है, और जिस वजह से फेस पे भी एलर्जी हो जाती है कई लोगों के। कलर लगाने के बाद देखा होगा कई लेडीज के पूरे फेस पे इचिंग हो जाती है, रेड हो जाता है फेस। तो अगर वो पीपीडी कलर फ्री पीपीडी कलर यूज करेंगी तो वो एलर्जिक रिएक्शन भी नहीं होगा उनके फेस पर और स्कैल्प में इचिंग भी नहीं होगा। उसमें मेंशन होता है पीपीडी फ्री कलर। हाँ प्रोडक्ट में है। हाँ, और मैंने शुरू कर दिया है, अब मैं किसी को भी पीपीडी वाला कलर नहीं लगा रही हूँ। ओके। इस समय आप जो भी अपने सर्विसेज दे रहे हैं तो हाँ, पीपीडी फ्री कलर। हाँ, जबकि मेरे पास बहुत सारे रखे थे शॉस्कॉफ के कलर, क्योंकि अच्छा ब्रांड है, लेकिन अभी जो हम लोगों को नॉलेज मिल रही है कि पीपीडी फ्री कलर करो, क्योंकि कई क्लाइंट्स की इचिंग की प्रॉब्लम, कई सुनने में आ रहा है सब जगह से लगवा भी रहे हैं वो लोग कलर, तो इचिंग प्रॉब्लम आ रही है या एलर्जिक रिएक्शन हो रहा है, तो वो पीपीडी कलर की वजह से भी हो सकता है। जो अभी इन्होंने पूजा जी ने जो बात कही, मैं उसी बात के इन कंटिन्यूशन में बोल रहा हूँ कि जैसे हम सभी लोग अपने घर में एक बाथरूम सोप यूज करते हैं, टॉयलेट सोप यूज करते हैं, तो बहुत कम लोग इस बात पे ध्यान देते हैं या ध्यान देने की जरूरत नहीं समझते हैं। एक TFM वर्ड होता है जिसका मतलब होता है टोटल फैटी मैटर, जिसकी परसेंटेज बिलो 70 नहीं होनी चाहिए। अगर वो बिलो 70 TFM आ रहा है किसी भी साबुन में तो वो आपकी स्किन के लिए हार्श हो सकता है। अगर वो उसकी परसेंटेज 70 एंड अबव है, 70, 75, 80 है, तो वो आपकी स्किन के लिए उतना माइल्ड, उतना सॉफ्ट और उतना अच्छा रहेगा। इसलिए जो जिन साबुन जो होते हैं जिनका TFM ज्यादा होता है 75, 80, वो थोड़े से कॉस्टली भी होते हैं और सॉफ्ट भी होते हैं और हमारी स्किन के लिए बहुत फ्रेंडली होते हैं। इसलिए आप बच्चों के साबुन में देखिए और आप ग्लिसरीन सोप में देखिए और आप अच्छे साबुन, ब्रांड नाम लेना ठीक नहीं रहेगा, उनमें सभी में 75-80% है। नेक्स्ट टाइम आप लोग जब शॉपिंग के लिए निकले तो ध्यान रखिए कि साबुन खरीदते वक्त TFM का परसेंटेज जरूर चेक करें और कोशिश करें, अगर आपका बजट अलाउ करता है और ज्यादा डिफरेंस नहीं बैठेगा, जहाँ 2 लेंगे वहाँ 1 ले सकते हैं, TFM अगर 70+ है तो जरूर चाहिए। शो के लास्ट में पढ़ते हुए आपसे एक रैपिड फायर क्वेश्चन पूछूंगी, तो बेसिकली लोगों ने मुझ तक पहुंचाए हैं अपने क्वेश्चन हैं। तो पहला ये कि एक ऐसा ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट जिसके बगैर आप नहीं रह सकते। एसेंशियल ऑयल। एसेंशियल ऑयल। हाँ। स्किन केयर या हेयर केयर, आप ज्यादा प्राथमिकता किसे देंगे? हेयर केयर। हेयर केयर। कॉमन ब्यूटी मिथ जो आप होना चाहेंगी? ब्लीच से स्किन साफ होती है। ओके, ब्लीच से स्किन साफ होती है, ये मिथ है। ये एक मिथ है। ओके, वैसे रियलिटी क्या है? आप जितना नेचुरल और हाइड्रेशन अपनी स्किन को दोगे उतना अच्छा आपकी रिजल्ट मिलेगा स्किन। एक्चुअली ये है कि ब्लीच से स्किन बर्न होती है। हाँ। एक ऐसा मैसेज जो कि आप अपने व्यूअर्स को देना चाहेंगे नेचुरल ब्यूटी और वेलनेस के लिए, संदेश आपका कि जो भी आपको लगता है कि नेचुरल ब्यूटी से रिलेटेड तो आप देना चाहेंगे? सस्ते और महंगे के चक्कर में ना पड़े। हाँ। जो आपके लिए उचित हो वो करना है। हाँ। अगर आप लोगों को बताना चाहेंगी कि एडवाइस एक देना चाहेंगी हेल्थियर स्किन और हेयर के लिए, तो क्या देना चाहेंगी? रोज ऑयलिंग करें, स्किन को अच्छे से नरिशमेंट करें, जब भी जाए तो सनस्क्रीन लगा के निकले, और हर एक जना अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखे। जैसे आप अपनी स्किन के लिए कंसर्न है, ऐसे ही अपनी हेल्थ के लिए भी कंसर्न है। तो एक हेल्दी स्किन एक हेल्दी बॉडी की रिफ्लेक्शन होता है। आप हेल्दी होंगे तो आपकी स्किन ऑटोमेटिकली हेल्दी होगी। तो अपने को स्वस्थ रखें, आपकी स्किन आपके साथ में हेल्दी हो जाएगी। हेल्दी स्किन हेल्दी बॉडी का ही रिफ्लेक्शन होता है। दीपेश जी और पूजा जी दोनों का ये मानना है।
और आप दोनों की चमक ये बता भी रही है कि हम बिल्कुल सही जगह पे हैं। ऑर्गेनिक और केमिकल के बीच की कोई लड़ाई नहीं है, जो कभी भी जीत नहीं सकते आप। लेकिन हाँ, आज के सिनेरियो में हम जरूर आप लोगों से ये कहना चाहेंगे कि स्विच मोर टू ऑर्गेनिक, स्विच मोर टू नेचुरल, स्विच मोर टू ब्यूटी एंड हेयर प्रोडक्ट विच कंटेन लेस ऑफ हार्मफुल प्रोडक्ट। तो इन सब चीजों के साथ जो हमने आज बात करी, तो इनके साथ हम और भी 20 के छोटे छोटे आपको स्निपेट्स सिखाएंगे, सक्सेस स्टोरीज दिखाएंगे पूजा जी की, जो अभी हम आप लोगों को उनके क्लाइंटल से मिलवा। अभी आपने देखा, मैंने पूजा जी से बात करी और आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया। कुछ डायरेक्ट और लाइव सर्विसेज जो यहाँ उनके सैलून पे हो रही हैं, मैं आपके साथ में हूँ उनके कस्टमर्स के साथ। मेरे साथ हैं मैम बैठी हुई। मैम, आपका शुभ नाम? अर्चना गोयल। आप यहाँ पे लगभग कितने साल हो गए आते हुए? मैं सन 18 से इन्होंने स्टार्ट करा, तभी से इनके साथ हूँ। तब से जुड़ी हुई, बिल्कुल स्टार्टिंग से जुड़ी हुई हैं। सबसे ज़्यादा आप कौन सी सर्विसेज लेते हो यहाँ पे? दोनों लेती हूँ, हेयर की और स्किन की, दोनों की, और दोनों में मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। पहले जब आप आए थे तो मतलब आपने सबसे पहला जो प्रोडक्ट स्किन का लिया था, तो आपको क्या मतलब मेरी ड्राई स्किन क्या थी, रहती है आपकी? मेरी ड्राई स्किन थी, अब ड्राई स्किन नहीं है। हेयर मेरे बहुत फ्रीजी थे, अब बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गए। मैम, आपका शुभ नाम? ज्योति। ज्योति, आप यहाँ कब से आ रहे हो? 4 इयर्स हो गए मुझे 4 आते हुए। इयर्स हो गए हैं। बेसिकली कौन सी सर्विसेज पे आप? हेयर एंड स्किन दोनों। दोनों का ही रहता है। सबसे ज़्यादा आपका क्या प्रॉब्लमेटिक से रिलेटेड था या नॉर्मल रूटीन वाला? नहीं, नॉर्मल रूटीन वाला। कोई प्रॉब्लमेटिक सर्विसेज नहीं, प्रॉब्लम बस हेयर्स की थी, वो उसने सही कर दी है। पूजा में यहाँ पार्लर में आते ही मेरे हेयर सब सही हो गए। ओके और सबसे अच्छी बड़ी बात यह है कि मेरे बाल कभी बढ़ते नहीं थे, बढ़ने शुरू हो गए। ओके। छोटे से बड़े बालों के लिए भी पूजा जी के पास इलाज है, ज्योति जी बता रही हैं, और पिछले 4 सालों से इनकी एविड कस्टमर हैं। मैम, व्हाट्स योर गुड नेम? Harshita Bharadwaj. Okay, Harshita, what exactly have you come from right now? Right now I have come here for threading And how many years and have you? it's almost been 4-5 years. 4-5 years से? Yes. What's your age? I feel कि you're young enough. I'm 26. 26. So Yes. मतलब Harshita coming over here for beauty Yeah. services, what exactly you prefer for? Hair care, skin care, everything. And you came for a problematic service? Or you Yes, came for- yes. Usually for my hair purposes. What exactly was the problem? Actually, I had frizzy hair. Okay, That was my main issue. So you worked upon it. yes. And जो जैसे पूजा जी अपना हेयर केयर रूटीन में अपना प्रोडक्ट्स वगैरह भी सेल करती हैं, आपको कैसे लगे हैं वो? Yes, I am a user of her products and they are really nice and it has helped me. पूजा जी मेरे साथ हैं और जानते हैं इनके जो अपने सेल्फ मेड प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में। मैम, थोड़ा बताइए प्लीज़। ये हेयर ऑयल है, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, इसमें मैंने बहुत सारी हर्ब्स और एसेंशियल ऑयल के साथ बनाया है, और ये मस्टर्ड ऑयल के साथ बना हुआ है। मस्टर्ड ऑयल के हाँ, साथ बना है ये, और आप लोग देख सकते हैं। इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है और ये क्लाइंट्स को बहुत ज़्यादा पसंद भी आ रहा है। और एक ने ये क्या मतलब आपको लगता है कि इसके यूजेस से एक छोटे बच्चे ने लगाया, उसकी हेयर ग्रोथ बहुत अच्छी नहीं थी, जी, लेकिन डे बाय डे उसकी हेयर ग्रोथ भी अच्छी हुई, बाल जो पतला था वो भी थिक होना शुरू हो गया। ठीक होना शुरू हो गया है। और क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं मैम आपके पास जो बाकी आप ये बना मेरा नेचुरल हेयर शैम्पू है, रहे हैं? जी, ये हेयर हिना है, बालों की हिना जिसका रेडिश टोन नहीं आती है, अच्छा, ब्राउन टोन आती है इसकी। ओके। हाँ। दिस प्रोडक्ट हिना हेयर थेरेपी बेसिकली, ये इससे आप देख सकते हैं कि इससे जो हम लोग मेहंदी लगाने के बाद पूरा बाल लाल हो जाते हैं, वो चीज़ नहीं है। वो चीज़ नहीं इसके है। साथ ब्राउन ब्राउन टोन है। ये हेयर पैक है जो अपराजिता के फ्लावर से बना हुआ है। ये देखिए अपराजिता। क्या प्लस पॉइंट होता है पूजा जी? हेयर को सॉफ्ट और हेयर ग्रोथ में बहुत अच्छा वर्क करता है ये अलसी का जेल है। जेल फॉर फेस? नहीं, हेयर, अच्छा, फॉर हेयर, ओके। फॉर हेयर। फिर हमने हाथों की एक हिना बनाई है, हाँ, वो दिखाइए आप। हैंड हिना। सेल हो चुके हैं, ओके। और लेकिन उसका वो बहुत नेचुरल है, उसका कलर बहुत अच्छा आता है। हाँ, बेसिकली ऐसा नहीं कि हाँ, दूसरे दिन लगाई और वो छुटने लगी हाथ से, वैसा नहीं है उसमें। उसको बनाने का कोई खास कारण? क्योंकि अभी तक जो भी आप देख रहे थे ना, जैसे किसी कोई भी करवा चौथ या तीजों पे मेहंदी लगवाता था, अगले दिन से वो थोड़ा सा उखड़ने, खुरखुरा हो जाता है। खुरखुरे, वो चीज़ नहीं है। वो नेचुरल है, उसका कलर लॉन्ग स्टे करेगा और अच्छी भी रचती है बहुत ये ज़्यादा। जो आपने उपटन बना रखा है, ये बेसिकली ब्राइडल उपटन है या रेगुलर यूसेज है? आप रेगुलर भी यूज़ कर सकते हैं और ब्राइडल भी है ये। इसमें हम क्या- जब ब्राइडल पैकेज देते हैं तो हर हफ्ते में एक उपटन करवाते फुल बॉडी का। ओके, ये वाला जो उपटन आपने बना ये रखा है, उपटन, इसमें बेसिकली क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज किए हैं आपने? ये ओट्स है, प्योर चंदन है, और ऑरेंज पील है, ओके, केसर है,
मतलब काफ़ी अच्छे इंग्रेडिएंट्स के साथ बनाया हुआ है ये। हाँ, प्राइस क्या रखा है मैम आपने? 400 है। हाँ, तो आपने देखा कि रीजनेबल रेंज के साथ ये नॉर्मल चीज़ें हैं जो अगर आप चाहें तो घर में खुद भी बना सकते हैं, नहीं तो यहाँ से बस उठाने की देर है और आप इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड विद अस एड इवेंट के साथ, कैमरामैन सचिन राय के साथ मैं वैशाली। थैंक यू।